दोस्तों, आज हम रामायण के उस रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी कहीं नहीं आता है। तो इसके लिए हम चलते हैं किष्किंधा कांड के अंत में, जहां पर समुद्र के सामने, समुद्र के तट पर सारे वानर पहुंच चुके हैं सीता माता की खोज में, जिनको लंका जाना है। लेकिन समुद्र की उत्ताल तरंगें उनका रास्ता रोक रही हैं। 700 किलोमीटर के लगभग का समुद्र, निज निज वहां पर हर कोई अपना अपना बल बता रहा है। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाकर संशय राखा। तो उस समय जामवंत भी अपना बल बताते हैं। जामवंत कहते हैं कि जरठ भयऊं अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। यानी कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अब मेरे अंदर पहले की तरह युवावस्था की तरह शक्ति नहीं है। वरना बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी मह दीन ही सात प्रदक्षिण धाई। अर्थात वामन अवतार में जिस समय बलि राजा बलि को जब उन्होंने वचनों में बांध लिया था, उस समय 3 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को जब नाप लिया था, तो जो विराट स्वरूप भगवान का था, उस स्वरूप के मैंने उभय घड़ी यानी कि 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। और 7 परिक्रमा जो की थी उन्होंने, वो 48 मिनट की 1 घड़ी, यानी कि 2 घड़ी का मतलब 96 मिनट, 1.5 घंटा। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं तो मैं पार नहीं जा सकता। तो अंगद कहता है, अब अंगद भी बताता है अपना बल कि अंगद कह जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो बस यही वो रहस्य है कि अंगद ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जो जा सकता है वो आ भी तो सकता है। छलांग लगा के जाना है, छलांग लगा के आना है। फिर समस्या क्या है? तो इसके लिए हम चलते हैं अंगद के बचपन में। अंगद वानरराज बाली का बेटा। बाली महान शक्तिशाली, संपूर्ण विश्व में उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं था उस समय। तो अंगद जिस गुरुकुल में पढ़ने जाता था, उसी गुरुकुल में राक्षस राज रावण का बेटा अक्षय कुमार भी पढ़ने जाता था। अब दोनों जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहां पर क्या है कि दोनों चूंकि शक्तिशाली थे, पुत्र भी शक्तिशाली थे, तो ये क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। और इनका झगड़ा क्या है कि बढ़ जाता था, तो ये आपस में एक दूसरे पर लात घूंसे भी चलाते थे। अक्षय कुमार भी शक्तिशाली था, लेकिन अंगद चूंकि वानर था, इसलिए वो चपल था, तो वो चांटा मार करके भाग जाया करता था। अब उसका अंगद का जो चांटा था वो बहुत भारी पड़ता था, अक्षय कुमार बेहोश हो जाता था। गुरुजी ने कई बार अक्षय कुमार को समझाया, लेकिन गुरुजी ने कई बार अंगद को समझाया, लेकिन अंगद ने एक नहीं मानी। एक बार गुरुजी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर के अंगद को श्राप दे दिया कि अगर अब की बार इसके आगे यदि तुमने कभी अक्षय कुमार से झगड़ा किया या इससे युद्ध किया, तो उस अक्षय कुमार के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद से अक्षय कुमार और अंगद में कभी झगड़ा नहीं हुआ। दोनों की शिक्षा पूरी हो गई और दोनों अपने अपने घर चले गए। तो ये कारण था जिसके लिए अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है। तो जामवंत ने फिर कहा, जामवंत कह सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकार। जैसे ही सुना हनुमान जी ने कि राम काज के लिए जन्म हुआ है, वो तुरंत विराट स्वरूप, विशाल स्वरूप धारण किया और जय श्री राम कह करके चला। अब आप देखो आगे कि हनुमान जी जब वहां गए, अशोक वाटिका विध्वंस की, तो वहां पर हनुमान जी का सबसे पहले जो सामना हुआ वो भी अक्षय कुमार से ही हुआ। अक्षय कुमार से सामना क्यों हुआ, इसका भी कारण देखो आप। क्योंकि रावण ने ये सोचा था कि भाई कोई महान बलशाली वानर आया है, तो रावण ने सोचा कि बलशाली रावण तो बाली था। अब बाली मारा गया है तो बाली का बेटा अंगद होगा जरूर, और अंगद को तो मेरा बेटा अक्षय कुमार मार देगा। तो उसने तो राजनीति चली, एक तरह से कूटनीति, और उसने क्या किया कि अक्षय कुमार को भेजा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि सामने तो रुद्र अवतार हनुमान है, और हनुमान जब सामने है, अब हनुमान जी का पासा इधर बैठ गया। हनुमान जी समझ गए कि अक्षय कुमार, अब ये आज नहीं तो कल अंगद का और अक्षय कुमार का सामना होगा। अगर ये अक्षय कुमार जीवित रहा तो क्यों न इसे ही मार दिया जाए। तो आवत देखी बिटप गई तरजा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार जैसे ही सामने आया, हनुमान जी ने
एक जरा सी देर नहीं लगाई, रामचरितमानस के अनुसार तो अक्षय कुमार को देखते ही हनुमान जी ने मार दिया। उसका यही कारण था कि अंगद के रास्ते का कांटा ही साफ कर दो ताकि अंगद को कोई समस्या ही नहीं हो। हालांकि वाल्मीकि रामायण में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान जी के और क्या बोलते हैं तो अक्षय कुमार के युद्ध का बहुत बढ़िया वर्णन आया है। उसमें हनुमान जी स्वयं इसकी प्रशंसा करते हैं अक्षय कुमार के युद्ध कौशल की कि ये तो इंद्र के समान वीर तेजस्वी है, कितना शानदार युद्ध कर रहा है, इसको तो मैं मारना नहीं चाहता लेकिन इसको मारना पड़ेगा। और अंत में वो उसका वध करते हैं, उसमें वो उसको घुमा करके फेंकते हैं और उसका प्राणांत हो जाता है अक्षय कुमार का। तो ये तो दोस्तों ये सब घटनाएं देखो आप कितनी शानदार तरीके से सारी घटनाएं होती हैं और ये सब मिलकर के हमारी रामायण को, हमारे रामचरितमानस को एक शानदार महाकाव्य बनाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आगे फिर आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेकर के आऊँगा। नमस्कार।